में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आप तमाम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। नाजरीन, ये कहना है कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सहर का। नाजरीन, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, इसलिए कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सहर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हक व अकीदत का इजहार किया है। की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। नाजरीन, आज 12 रबीउल अव्वल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वक्त तमाम आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ और अज़मत व मर्तबत के बयान में मसरूफ़ है। इस मौके पर मुल्क के कुछ शहरों में सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसे व जुलूस का अहतमाम किया गया और कुछ शहरों में जुलूसों और जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन मुसलमानों ने कुरान ख्वानी की, गरीबों के लिए लंगर लगाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से मोहब्बत करना, हमदर्दी व गमगुसारी और हुब्बुल वतनी भी शामिल है और इसका अहद किया गया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ सरकारी तौर पर इजाज़त दी गई, वहाँ जलसे हुए और जुलूस निकाले गए। और किन किन शहरों में आज जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया और कहाँ पाबंदियाँ रहीं, इसकी तफसील मुख्तलिफ शहरों से हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे शहरों से जुड़ेंगे जो आपको पूरी तफसीलात देंगे। ख़ासकर अगर हम आज बात करें तो हैदराबाद में आज बड़े पैमाने पर लंगर का अहतमाम किया गया। जलसे मुनक्किद हुए, कल रात से ही जलसे मुनक्किद किए गए और आज दिन में जुलूस भी निकाले गए और जुलूस बड़े अजीमुशान पैमाने पर हैदराबाद में निकाले गए। और वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बहुत ही महदूद अंदाज में जुलूस की इजाज़त दी गई, क्योंकि अभी भी कोरोना का मामला है, उसकी गाइडलाइंस हैं, उसको अमलाया जा रहा है। हालांकि हम तकरीबन 1 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी गाइडलाइंस को जो उसका एहतियात की गई है। कई शहरों में सरकारी तौर पर इजाज़त नहीं दी गई। जहां सरकारी तौर पर इजाज़त दी गई वहां एहतमाम तो किया गया। किस तरह के हालात रहे शहरों में, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ये जानकारी शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से वसीम अंसारी और मोहिउद्दीन मुंबई से जुड़े हुए हैं, दोनों नुमाइंदे। हम सीधे रुख करेंगे वसीम का। वसीम, आज महाराष्ट्र में बहुत महदूद अंदाज में जलसे और जुलूस की इजाज़त दी गई, क्या कुछ किस तरह से मनाया गया ईद मिलादुन नबी? वसीम। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कोरोना की मरीजों की जो संख्या है इसमें गिरावट आई है। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक भी मौत नहीं हुई। उसके बाद लगातार प्रेशर हो रहा था किसी तरीके से इस पूरे त्यौहार को मनाया जाए, और आज आलम इस कदर नजर आ रहे हैं कि मुंबई अपनी सड़कों पर लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भले ही सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि 2 जगहों पर जुलूस निकलेंगे, एक तो शहर में, दूसरे उपनगर में, यानी कि एक 5 ट्रक में हर ट्रक से 5 लोग ही शामिल होंगे। इस तरह के आदेश दिए। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खास करके आज के दिन कुछ इलाकों में हमने ये भी देखा है कि जुलूस के तौर पे लोग निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसका भी कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जिस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मुंबई की सड़कें हैं, आप खास करके देखिए, इससे पहले कभी भी भीड़ यहाँ पे ऐसी नहीं देखने मिली। जिस तरह से ये जो नजारे हैं मुंबई की, भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरह से जुलूस, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकले, उनके हाथों में ये जो झंडे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है।
पाबंदियां जरूर लगाई गई है, इसके बावजूद भी कई ऐसे जो लोग हैं जो आज के दिन की जो खुशियां हैं खास करके लोगों में बांटना चाहते हैं। ये नजारा मुंबई की कई जगहों पे देखने मिल रहा है और इसी तरह से कई बच्चे जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इस तरह का भी नजारा साफ तौर पे दिखाई देता है। ये मुंबई में जिस तरह से पूरा माहौल देखा गया है खास करके आज के दिन और पिछले 2 सालों में जिस तरह से लोग अपने घरों में थे और खास करके जो खुशियां थी आज के दिन की वो मना नहीं पा रहे थे। सड़कों पे निकल कर तो बाकायदा जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे मुंबई की सड़कों पे नजर आ रहा है और इसी तरह का माहौल साफ तौर पे। लेकिन अब भी हम लोगों से यही कहते हैं और अपील करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करें और जो सरकारी गाइडलाइन है उसका ये पालन करें। जी मोहिद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। मोहिद्दीन, जिस तरह से सरकार ने कल रात अचानक एक गाइडलाइन जारी कर दी और पहले से ही कहा गया था कि 5 गाड़ियां होंगी और 25 लोगों की इजाज़त दी गई, महदूद तरीके से इजाज़त दी गई, बड़े पैमाने पर बड़े जुलूस निकाले जाते थे। आज एक तरह से वो माहौल मुंबई में देखा नहीं गया। जिलानी मैं आपको बता दूं कि मुंबई का जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है वो पिछले 100 साल से निकलता है जी। और इसकी जो शुरुआत की है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसकी शुरुआत की थी। ये एक तारीखी जुलूस है, आज़ादी के लिए जुलूस निकाला गया था और इसी जुलूस की रवायत को जो है बरकरार रखा गया है मुंबई में। और मुंबई में कोशिश की जाती है कि मतलब बड़े ही तुस्क व एहतमाम के साथ और बड़े ही एहतमाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो याद करते हुए जुलूस निकाला जाता है। खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी से जुलूस निकलता है और बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है जुलूस। तकरीबन जो है वो लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और हजारों गाड़ियां होती हैं और सजावटें होती हैं और मेले लगते हैं यहाँ पर बहुत मुंबई में। लेकिन अभी ये देखा गया है, अभी कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से जो है वो बहुत ही महदूद तरीके से यहाँ पर ईद उल मिलादुन नबी जो है मनाया जा रहा था और इस मरतबे भी जो है वो सख्तियों की पाबंदियों के साथ जो है वो ईद मिलादुन नबी को यहाँ पर मनाया गया और बहुत ही सादगी से मनाया गया। 5 ट्रकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइन जारी की थी कि सिर्फ 5 ट्रक होना चाहिए और उनमें 25 लोग होना चाहिए, तो 25 लोग थे, 5 ट्रक थे। और इसके साथ साथ जो है पुलिस का सख्त बंदोबस्त जो है वो जुलूस के चारों तरफ यहाँ पे मौजूद था। अलहाज सईद नूरी जो कि रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में जुलूस निकला और उसी के साथ साथ नवाब मलिक जो हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर के वजीर हैं वो मेहमान खुसूसी थे और जुलूस जो है वो बड़े ही सकाफती अंदाज में बरामद हुआ मुंबई की सड़कों पर। और एक बात यहाँ पर देखी गई है कि लोगों के दिलों में किसी की नाराजगी थी क्योंकि हुकूमत महाराष्ट्र जो है वो लिफ्ट कर रही है बैन और कोविड के मामले में रिलैक्सेशन दे रही है। इसके बावजूद भी जो है जो गाइडलाइन जारी की गई वो गाइडलाइन से लोगों में नाराजगी थी। उनका यह कहना था कि कोविड गाइडलाइन का पालन बहरहाल किया जाएगा, लेकिन जो साल में एक मरतबा ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है जो तारीखी अहमियत का हामिल है, बिल्कुल इजाजत की जो है इजहार किया गया था कि इजाज़त दी जाए सरकार की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से खुर्रम शहजाद भी जुड़ चुके हैं और जयपुर से अरबाज अहमद भी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले जाते थे, 2 साल से तो हालात उस तरह के नहीं थे, लेकिन इस बार ये कोशिश की गई कि इजाज़त दे सरकार तो कुछ महदूद पैमाने पर ही सही लेकिन जुलूस निकाले जाएँ। तो क्या कुछ देखने को मिला है दिल्ली में जलसे और जुलूस को लेकर? खुर्रम शहजाद। देखिए जिलानी, 2 साल से आपने जैसे कि बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से जो पाबंदियाँ आयद थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे जो ख़तरे से दिल्ली जूझती रही, उसकी वजह से जुलूस नहीं निकाला जा सका था। इस साल भी अभी हालांकि अभी आप देखें जो सूरत हाल है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, उसमें कोरोना के केसेस 25 से नीचे आ गए हैं और पिछले 1 हफ्ते से किसी की जो है कोरोना से मौत नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन DDMA जो है दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके तहत फ़िलहाल अभी दिल्ली में जो भी सियासी गैदरिंग है, सियासी भीड़ इकट्ठा करना है या मजहबी तौर पर भीड़ इकट्ठी करनी है, उसकी इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में आज कोई जुलूस नहीं निकाला गया। हालांकि बड़ा हिंदराव से सबसे बड़ा जुलूस निकलता था, उसके अलावा निज़ामुद्दीन, शास्त्री पार्क, सीलमपुर का इलाका, ओखला का इलाका, तो ये तमाम जो अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं, जिसे मुस्लिम अक्सरत इलाका कहते हैं, वहाँ से जुलूस निकाले जाते थे। लेकिन आज कोरोना की वजह से जो सरकार की तरफ से पाबंदी पूरी तरह से आयद थी,
इस वजह से कोई जुलूस नहीं निकाला जा सका, क्योंकि कुछ ही 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से छठ पूजा को लेकर के दिल्ली में तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपोजिशन पार्टियां हैं ख़ासतौर से उनकी तरफ से ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया गया। काफ़ी कोशिश की गई कि छठ पूजा के लिए भी इजाज़त दी जाए, लेकिन डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत साफ तौर पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशी होती रही, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कोशिशें भी नहीं हुई और कोरोना के ख़तरे को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में अभी भी स्कूल बंद हैं, कुछ 9वीं 10वीं 11वीं के स्कूल अल्टरनेट डेज पर ज़रूर लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आज नहीं निकाला जा सका। अलबत्ता इसके बदले में काफ़ी जगहों पर लंगर का एहतमाम किया गया। हालांकि आप देखें तो लंगर के साथ साथ एक और पहल हुई है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर नुमाइश लगाई गई है, ब्लड डोनेशन कैंप है, इस तरह की चीज़ें की गई हैं और ख़ासतौर से कुरान ख़वानी और तिलावत कुरान का अहतमाम किया गया। ये तमाम चीज़ें दिल्ली में होती रही हैं, लेकिन जुलूस का जो रिवायत थी 43 सालों से उससे ज़्यादा सालों से, अब तक जो हमें मालूम है 43 सालों से जुलूस निकाला जाता था, वो जुलूस फिलहाल जुलूस नहीं निकाले गए दिल्ली में। हमारे साथ अरबाज भी जुड़ चुके हैं जयपुर से। अरबाज, अगर हम बात करें जयपुर की, जयपुर में भी एक अरसे से, एक ज़माने से जो है कदीम जुलूस वहाँ निकाले जाते थे, लोग बड़े पैमाने पर जुलूस की शक्ल में इस दिन को मनाया करते थे। जयपुर में भी कहा जा रहा है कि इस पर पाबंदियां रखी गई हैं, क्या कुछ देखने को मिला और जलसे मुनक्किद किए गए महदूद अंदाज में? अरबाज, देखिए, जलसे बहुत ही महदूद अंदाज में मुनक्किद किए गए और जो हालात हैं जयपुर के, उसके मद्देनज़र जो कोविड की गाइडलाइंस नई अपडेटेड रिलीज़ की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो बड़े जुलूस हैं उनकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि करीब 5 से 7 लाख लोग जुलूस मोहम्मदी जो जयपुर से निकलता था उसमें शामिल होते थे। आमद मुस्तफ़ा के जो नारे हैं वो बुलंद हो जाया करते थे। यहाँ पर जो कमेटी है बाकायदा इस पूरे जुलूस का निज़ाम देखा करती थी, वो हमारे साथ में मौजूद है। आज बहुत मुख्तसर सी तादाद में यहाँ लोग बैठे हैं, बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं। जो पिछले इस महीने की शुरुआत से ही देखा जाए तो लगातार नातों का, तकरीरों का और सीरत मोहम्मदी जो है आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। जो लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सब जो बातचीत की गई, जो गवर्नमेंट से आपने कोशिश की गाइडलाइंस की, तो क्या रहा इस बार, कितना आपने इसको कम किया जो है पूरे जुलूस मोहम्मदी के प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं वाहिद मेमोरियल वेलफेयर रिलीफ सोसाइटी का सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद नायाब। जयपुर की परमिशन वाहिद मेमोरियल पर आती है, तो इस साल भी हमने अपनी परमिशन लगाई थी जुलूस मोहम्मदी के लिए। कोविड-19 के हवाले से प्रशासन ने हमको इजाज़त नहीं दी और हमने भी हालात को देखते हुए, माहौल को देखते हुए जुलूस मोहम्मदी की नहीं निकाला और घरों पर ही रहे। जैसा कि आप भी आए, देख रहे हैं कि सब लोग यहीं हैं। दिन भर हमने, रात में भी हमने मिलाद शरीफ का, नाज शरीफ का, शीरी, तबर्रुक, बच्चों के लिए टॉफ़ी, बिस्किट, केले, फ्रूट ये तकसीम करे, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके लिए रहमत बनकर आए हैं और यौम पैदाइश का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। तो इस लिहाज से भी हमने कोई ऐसा नहीं है। और जहाँ तक हमें ख़बर है, पूरे जयपुर में अमन व अमान से माशाल्लाह ईद मिलादुन नबी अपने अपने एरियो में मनाई गई है और कहीं से कोई दिक्कत पेश ना आई है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। बच्चों ने छोटे मोटे जुलूस निकाले हैं मोहल्ले में, उसमें भी प्रशासन ने हमको सहयोग करा है, कहीं से नहीं आया है। तो हम बहुत कम तादाद में आप लोगों ने लोगों को पहले ही अपील कर दी थी कि जो लाखों की तादाद में भीड़ जमा होती थी, लोग चाहते थे आना, लेकिन आपने लोगों से अपील भी की कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए और जो खिदमत का रास्ता है वो अख्तियार किया जाए। अस्पतालों में फ्रूट बंटवाने हैं, ज़रूरतमंदों की मदद है, जो सीरत थी हुजूर की, उसके मुताबिक काम किया जाए। बेशक जी, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल वैसा ही हुआ है इंशाल्लाह। जैसे अभी जो हालात बने हुए हैं, उस हालात के हिसाब से हम लोगों ने उस पर पूरा सहयोग दिया सबको। जी बिल्कुल। और भी जयपुर में कुछ प्रोग्राम करें? हाँ, हमने जगह जगह नाज शरीफ का प्रोग्राम रखा, फातिहा खानी का एहतमाम किया, जगह जगह शीरी बाटी तकसीम करे और साथ में फल फ्रूट बांटे। बच्चों ने नाज शरीफ अपने घर पर ही पढ़ी और मोहल्ले में हम 20-20, 25-25 आदमी इकट्ठा होकर सब ने नाज शरीफ का एहतमाम किया, नाज शरीफ पढ़ी। बिल्कुल, सरकार ने जहाँ पर इजाज़त नहीं दी, वहाँ पर गाइडलाइंस
की पासदारी की गई है। अगर हम मुंबई की बात करें वसीम, तो मुंबई में जिस तरह से महदूद अंदाज में इस बार जश्न मिलादुन्नबी मनाया गया है, लेकिन आज के इस खास मौके पर लोगों ने महदूद अंदाज में ब्लड कैंप लगाए गए, ठीक है, और गरीबों के लिए लंगर लगाए गए। ऐसा क्या कुछ देखने को मिला मुंबई में वसीम? वसीम, जहां महदूद अंदाज में लोगों ने आज इस प्रोग्राम को किया है, ईद मिलाद मनाया है, इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन और भी दूसरी चीज़ें इस मौके पर की जाती हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें या लंगर की बात करें, तो क्या ये सब कुछ वहाँ पर देखने को मिला? देखिए, मुंबई में जिस तरह से ईद मिलादुन्नबी की जो खुशियां हैं मनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं इसका असर कम दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से हमने इससे पहले देखा है कि मुंबई की सड़कों में काफी भीड़ होती थी, कई जगह पे स्टेज लगते थे, कई जगह पे कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था और कई बड़े पैमाने में लोग इसमें शामिल होते थे। और उसके बाद अब जिस तरह से देखा गया है कि जो कोरोना गाइडलाइंस आई, इसके बाद कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आई और अब एक मौका जब इन्हें मिला है तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पूरी खुशियां बांटने का काम किया है। जैसे हमने देखा है कि कुछ जगहों पे ब्लड कैंप लगाए गए हैं। सीधा साफ मकसद इस तरह था कि जिस तरह से हुजूर साहब की पैदाइश हुई और उसके बाद जिस तरह से एक इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में, और इसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पे चीजें साफ तौर पे दिखाई दी। कई बड़े एनजीओ थे या फिर लोग शामिल थे, वो बाकायदा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते थे और बाकायदा सभी इससे अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दिक्कतें साफ तौर पे नजर आने लगी है। अब लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे। लेकिन अब भी मुंबई की सड़कों पे हमने देखा है, तंग गलियां हैं, चाहे छोटे इलाके हैं, उन इलाकों में जो बच्चे हैं या फिर उनके जो फैमिलीज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। पुलिस बल बिल्कुल बड़े पैमाने पर तो नहीं मनाया गया, लेकिन महदूद अंदाज में लोगों ने आज के इस दिन को मनाया। मोहिउद्दीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सिर्फ 2 जुलूस की इजाजत दी गई और साथ ही 3 दिन तक दफा 144 भी लगाया गया है। क्या इसका पालन हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है कल रात में देर रात को मुंबई पुलिस ने जो है वो एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें ये कहा है कि सिर्फ 2 जुलूस जो है वो बरामद होंगे मुंबई से। पहला जुलूस जो है वो खिलाफत हाउस साउथ मुंबई से बरामद होगा। दूसरा जुलूस जो है वो सबब एरिया में जो है गोरेगांव और बोरीवली साइड से, उस साइड से बरामद होगा। क्योंकि ये बात हो रही थी कि जिस तरह से पाबंदी लगी है बड़े जुलूस पर, तो छोटे छोटे पैमानों पर जुलूस निकालने की बात हो रही थी और तकरीबन 28 जुलूस निकालने की जो है वो बात हो गई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1 महीना पहले से ही तमाम कमेटियां, तमाम लोग और तमाम कायदीन इस बात की कोशिश में थे कि ईद मिलादुन्नबी की इजाजत दी जाए। और ईद मिलादुन्नबी की इजाजत के लिए जो है होम मिनिस्टर से मुलाकात की गई, शरद पवार से मुलाकात की गई, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की गई और हर बड़े अहदेदार से मुलाकात की गई और कहा गया कि गाइडलाइन को जल्दी जारी किया जाए, हिदायत को जल्दी जारी किया जाए। गाइडलाइन 2 रोज पहले जारी हुई है, जिसमें कहा गया था कि 5 ट्रक में 25 लोग होंगे और कल रात में जो है एक प्रेस नोट जारी हुआ और कहा गया कि 144 नाफिज हो गए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ 2 जुलूस बरामद होंगे। तो एक किस्म की बेचैनी लोग में थी, एक किस्म का खौफ लोग में था कि कोरोना गाइडलाइन, कोरोना के हालात मामूल पे होते जा रहे हैं। अब ऐसा मामला भी आ चुका है कि एक मौत भी नहीं हुई है कोरोना से एक दिन में मुंबई में। तो ऐसे में जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि साउथ मुंबई का जो जुलूस बरामद हुआ है उसमें ये मुतालबा किया गया कि जिस तरह से शान अक़दस में शान रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी होती है, जो कोई भी फेसबुक पर और इस तरह की पोस्ट के जरिए जो है वो शान अक़दस को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके ताल्लुक से मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत एक बिल लाए और इन नामों से बिल के साथ साथ जो है वो तमाम की तमाम आला शख्सियात जिनकी तौहीन होती है उनकी तौहीन को जो है वो रोका जाए। बिल्कुल। खुरम, आपने जैसा कि बताया कि लंगर का एहतमाम हुआ, वहाँ पर भी इजाज़त जो है सरकार ने नहीं दी है, लेकिन मस्जिदों में उमूमन इस तरह की महदूद अंदाज में जो है आज के इस दिन को मनाया जाता है, तो मस्जिदों में किस तरह का माहौल रहा? क्या वहाँ पर भी पाबंदियाँ रहीं बड़ी तादाद में जमा होने के लिए? देखिए जिलानी, मस्जिदों पर कोई पाबंदी नहीं थी कि मस्जिदों को लेकर के अभी 15 दिन के पहले ही दिल्ली में साफ तौर पर DDMA की जो गाइडलाइन थी उसमें एक नई गाइडलाइन आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो भी मजहबी मकामात हैं
उसके अंदर अब लोग जा सकते हैं। हालांकि उससे पहले ये था कि मजहबी मकामात खुलेंगे, लेकिन ज़ायरीन हैं, श्रद्धालु हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, वहाँ ज़ायरीन और आम लोगों के जाने की मनाही थी, लेकिन फिर इस पाबंदी को हटा लिया गया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि दूसरी जो पाबंदियां हैं वो भी हटा ली जाएंगी, लेकिन मजहबी रैलियाँ, मजहबी जुलूस या सियासी रैलियाँ या सियासी जुलूस, इस पर अभी दिल्ली में पूरे तौर से पाबंदी है। तो मस्जिदों में कुरान ख़वानी और तिलावत कुरान का अहतमाम किया गया, दरूद शरीफ का अहतमाम किया गया। साथ ही साथ जो इसका एक और असर हमें देखने को मिला, ये दरगाहें जो हैं दिल्ली में, काफ़ी सारी दरगाहें हैं, ख़ासतौर से हमारा जाना हुआ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने दरगाहों का रुख किया और वहाँ पर दुआ मांगी मुल्की अमन सलामती के लिए, और नजराना वहाँ पर पेश किया। तो ये चीज़ें ख़ासतौर से देखने में आई हैं, लोगों ने अपने घरों में, मस्जिदों में और दरगाहों का जो है ख़ासतौर से रुख किया है। जी, बहरहाल आज जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में इजाज़त दी गई सरकारी तौर पर, वहाँ तो बड़े पैमाने पर जलसे और जुलूस मनाए गए, लेकिन जहाँ पर जिन शहरों में महदूद इजाज़त रही, आज के इस दिन को ईद मिलाद को लोगों ने मनाया है और एक बेहतरीन पैगाम देने की कोशिश की गई। और कोरोना के लिहाज से, कोरोना के लिए लोगों ने ये पैगाम दिया कि अभी भी इस बीमारी से बचना है, एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। भले ही आपके कोई त्यौहार हो, त्यौहार भी मनाएं, लेकिन बीमारी से भी बचें। आप तमाम नुमाइंदों का बेहद शुक्रिया। मोहिद्दीन, आपका भी शुक्रिया। अरबाज और खुर्रम, वसीम, आप चारों का बेहद शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में तफसीलात देने के लिए अपने शहरों से। तो खबर खास में इतना ही। आदाब।